Good morning children. Once again we are here with the third video of current electricity unit and मैंने अपने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से करंट बहती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। करंट माने चार्ज का फ्लो, चार्ज किधर से किधर को बहता है। तो चार्ज दो प्रकार का बताया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को बहता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो लो से हाई को बहता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, हम जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर को लेते हैं और जिधर को नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट ली जाती है। तो मैंने तुमको उन सभी तीन सिचुएशंस में किस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ करंट हम निकालेंगे ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। आज हम थोड़ा सा करंट के और माइन्यूट जो उसके एस्पेक्ट हैं उस पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं कंडक्टर के, और करंट बहने का जो पूरा फिनोमेनन है स्पेशली मेटल कंडक्टर्स के अंदर किस प्रकार से होता है इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Drift velocity of free electrons. Now see, first of all, let us consider a piece of metal conductor containing n free electrons. Let this piece of conductor has n number of free electrons. N free electrons. And right now there is no potential difference applied. मैंने कल आपको बताया था बैटरी का रोल। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। अभी इट इज अ सिंपल पीस ऑफ कंडक्टर। जैसे ये कोई छोटा सा लोहे का टुकड़ा आपने ले लिया, तो उसके अंदर क्या सीन है देखिए। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के एटम्स हैं, आयंस हैं, जिन अगर हम इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को देखें ओनली, बाकी को हमने हाइड किया है बैकग्राउंड में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जिग-जैग मोशन कर रहे हैं। मान ले दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी u1 मैंने ले ली, ऐसी दिस इज u2, ऐसे ये सब अपने अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। और मान लिया दिस इज द nth इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी un है। ये जो वेलोसिटी इनके पास है, द कॉज ऑफ दिस वेलोसिटी यू मे से टेम्परेचर ऑफ द मेटल। जो भी इसका नॉर्मल स्टेज में जो टेम्परेचर होता है उसी के कारण ये वेलोसिटी है। अगर मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जाएगी, दिस वेलोसिटी विल इंक्रीज। और टेम्परेचर डाउन हो जाए तो ये कम हो जाएगी। इमेजिन कर सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन पे ये एकदम रुक जाएंगे। इस प्रकार से समझ लीजिए। एंड द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज अ ब्राउनियन मोशन। इनके ये जो मोशन ब्राउनी करते हैं और ये जब चलते हैं तो दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद द, इसके अंदर जो एटम्स और हैं जो जिनसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं उनसे टकराते रहते हैं और अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। अगर मैं इसमें एक इमेजिनरी बाउंड्री ऐसी वॉल बना दूं और मैं काउंट करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर को और कितने इलेक्ट्रॉन इधर को गए हैं, तो यू विल फाइंड दिस इज द सेम नंबर। जितने इधर को इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं ठीक उतने इलेक्ट्रॉन इधर को भी क्रॉस कर रहे हैं। इसका माने किसी नेट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देयर इज नो नेट फ्लोइंग ऑफ चार्ज, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस कारण इसमें कोई भी करंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मैटर कि ऑल्दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग, because free electrons are charged particle,
एंड दे आर रनिंग कंटिन्यूसली, अगर ये रन कर रहे हैं तो फिर चार्ज बह के नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं बह रहा है क्योंकि चार्ज के बहने की कोई नेट डायरेक्शन नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज लेके, उतने ही इस इमेजिनरी वॉल के इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है देयर इज नो नेट फ्लोइंग ऑफ चार्ज। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं कि जो भी इनकी वेलोसिटी है u1, u2, u3, un, इन सब का वेक्टर सम 0 है। क्यों? एवरेज वेलोसिटी जो आएगी इलेक्ट्रॉन की दिस अपॉन n, अगर मैं इसको कहूँ तो इट इज 0, बिकॉज अगर एवरेज वेलोसिटी कुछ भी आ जाएगी तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में नेट शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो रहा है, क्योंकि नेट शिफ्टिंग ऑफ चार्ज कहीं को नहीं हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार के रिलेशन में लिख सकते हैं। अब ये जो सीन है, अभी जो सीन चल रहा है, यह है इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की एब्सेंस में। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इफ़ यू फॉलो माय वीडियोस, तो नॉट ओनली दीज videos I am sending, I can send you the notes also, and if you regularly watch my videos and watch my that notes, so you have a notebook also with you, and this is all free of cost, there is no charge for it. Only the condition is that you have to give me your WhatsApp number so that I can send you the notes also, which I have prepared myself. So I can send you the copies of the notes, and video representation you are already getting acquainted. So this will continue, and just being at home you can prepare your notes, and as well as you can develop your understanding in the topics. तो ये जो है, अभी हमने कहा कि मेटल में हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। सो द पिक्चर ऑफ द मेटल इज दिस कि फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर रन कर रहे हैं, और दे हैव सम वेलोसिटी u1, u2, un, but we have considered n free electrons. लेकिन इनके चलने से कोई करंट कंस्टिट्यूट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका कोई नेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं है। अब और इसके बारे में देखते हैं, इनका मोशन किस प्रकार से हो रहा है। जब ये चलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक चला, यहाँ के बाद इसका डायरेक्शन इधर को मुड़ गया, यहाँ पर टकरा गया किसी से, फिर ये इधर को चला गया, फिर ये ऐसे टकरा गया। इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है जिग-जैग मोशन कर रहा है, और इनका जो पाथ है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द पाथ ऑफ free electrons between two successive collision is straight. Why it is straight? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज सच अ स्मॉल पार्टिकल हैविंग वेरी लेस मास, इस पे ग्रेविटी का असर बहुत कम है। तो ग्रेविटी का असर होता तो इसका पाथ क्योंकि एक फोर्स के अंडर हो जाता, बिकॉज हमने ग्रेविटी को लगभग 0 मान लिया यहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एकदम स्ट्रेट पाथ चलेगा, और दो टक्करों के बीच का जो टाइम है, जैसे यहाँ से यहाँ तक चला फ्रीली, तो यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, ये जो टाइम है दो टक्करों के सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो टाइम है, इसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। द टाइम interval between two successive collision is called relaxation time, and it is represented by a symbol called tau. So this is the picture. When there is no electric field, no potential difference is applied on the conductor, all the electrons they execute Brownian motion, and the cause of this motion is thermal agitation.
जो थर्मल एजिटेशन है वो उसके कारण ये हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ इस स्पीड में चेंज आएगा। थोड़ा सा और भी कह सकते हैं कि जब इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी गर्मी के कारण, अगर हम हीट अप द कंडक्टर, तो इससे इनकी थर्मल एजिटेशन वाली वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब इनकी स्पीड बढ़ेगी तो इनकी टक्करें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। सो दिस रिलैक्सेशन टाइम विल बी वेरी लेस, एंड दो टक्करों के बीच का जो पाथ है एकदम स्ट्रेट होगा इसमें। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैं एज ए एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ बाय एडिंग ऑल देम, एंड so this will be 0. So this is the picture when there is no electric field at all. Now what happens when we apply a potential difference here? मान लिया कि हमने ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे रख दिया, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे रख दिया, हाई पोटेंशियल and this is the low potential, and you know how to do it. बैटरी के हाई पॉइंट से इसको ऐड कर देंगे। now what will happen, इसके कारण कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और वो किधर को होगा, हाई से लो की ओर इधर को। and you know if any charge is present in the electric field, so the force starts acting, electric force starts acting on the charge particle. और इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगता है, और नेगेटिव चार्ज रखा है तो उसके अपोजिट लगता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव पार्टिकल, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरी ईच इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉल ई चार्ज नेगेटिव, तो हर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स ई, because force is given by the relation QE, since electron has charge Q equal to E, so हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स EE now will start acting, हर इलेक्ट्रॉन पर EE, and this is the force. This means now you can say हर इलेक्ट्रॉन एक फोर्स के अंडर में अब चल रहा है। Let us make the picture more simpler because it is little chaotic. So see, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव तो इधर को कर रहा था, वेलोसिटी इसकी u1 है, बट नाउ द फोर्स EE has started acting on it, and similarly एक दूसरा ले लेते हैं इधर को चलते हुए, because we have shown n इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा F is equal to EE, this is U2, this was U1, एंड ऐसे में एक और जनरल ले लेता हूँ UN, और इस पर भी फोर्स इधर को ही लगेगा। इसका माने हर इलेक्ट्रॉन पर अब एक फोर्स EE इधर की ओर को लगेगा, एंड यू नो व्हेन द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो उसका उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन मास। Since the force is EE, so if I write EE upon mass, now see, इससे ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर, बट यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस साइड, एक्सेलरेशन विल बी दिस साइड, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस और आ जाएगा, बिकॉज दिस फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूं तो फोर्स इक्वल टू माइनस EE। Now each electron is under this acceleration, and this acceleration is constant. Why? Because this E is constant. And how this E is constant? Because जो potential difference मैंने अप्लाई किया वो constant है। सेल से मैंने कहा था कि constant potential difference लगेगा। Constant potential difference will generate constant electric field. Constant electric field will generate constant force, and consequently acceleration भी constant हो गया। Now the motion of this electron, it will be what type of motion? Uniformly accelerated motion। अब हर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, जिसकी इक्वेशन
V is equal to U plus AT, because you know we have studied 3 equations of motion in class 11. V is equal to U plus AT. So हर इलेक्ट्रॉन की मोशन अब इस फॉर्मूले से गवर्न होगी. एंड मोर ओवर नॉट ओनली दिस कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. अब आपने पढ़ा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 2 प्रकार की हो सकती है पाथ के रिस्पेक्ट में, या तो स्ट्रेट और या फिर पैराबोलिक. दिस मीन्स नाउ इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, now either electron will move straight or it will start moving parabolically. तो उसका पाथ पैराबोलिक हो सकता है, या पाथ जो है now path will be पैराबोलिक और स्ट्रेट. चलिए देख लेते हैं अब नई वेलोसिटी क्या है. क्या अभी भी सबकी वेलोसिटी फिर से 0 आ रही है? क्या अभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी इनका नेट वेलोसिटी 0 ही है? क्या अभी भी ये नहीं चल रहे? क्या अभी भी इनके कारण करंट 0 है? तो इसका आंसर अभी हमारे पास आएगा. मान लिया कि जब ये फोर्स एक्ट करना शुरू हुआ, मान लिया थोड़ी देर बाद, अब मैं सबकी फिर से वेलोसिटी चेक करता हूँ. मान लिया पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, से सपोज उसने τ1 रिलैक्सेशन टाइम उसका τ1 रहा, तो उसकी τ1 समय बाद उसकी वेलोसिटी अब क्या हो चुकी होगी? u1 प्लस a τ1. मैंने एक पिक्चर लिया किसी समय, तो मान लिया उस समय तक इस वाले को τ1 समय मिला फ्रीली चलने का, इसको τ2, इसको τ3, तो इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से v2 = u2 plus a τ2. And similarly nth electron, let it has velocity un, a tau n, where a is given by this relation. This is the kind of fogging is going on, and due to corona, so we have to face these challenges also. Corona is still active. Now if we add, अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की अब जो वेलोसिटी में ऐड करता हूँ, तो आई गेट V total. V total is equal to U1, U2, U3. So I write them in this way: U1, U2, plus U1. This was the initial velocity when there was no force, plus A I have taken common τ1 plus τ2 plus τ2. As we know, the sum of U1 to UN is 0. So V total is A τ1 plus τ2 plus τn. If I divide both sides by n, n is the number of electrons we considered. So this V total upon n, now we get the average velocity of electron, and this average velocity is called the drift velocity of electron. I will tell you the meaning of drift. So Vd is equals to now your A, and let this τ1, τ2, τn upon n. This is the mean relaxation time. Mean relaxation time. If it is tau, so this is the relation. Drift velocity. So if I ask you what is the definition of drift velocity, from drift velocity इलेक्ट्रॉन की वह वेलोसिटी है कि जब हम मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन जो नेट एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे. और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? वी विल ऐड ऑल, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ऐड करेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी.
अब देखिए, अब मैं जो a की वैल्यू थी उसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो आई गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बिकॉज a था E अपॉन m एंड टाउ, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, एंड यू कैन इजीली सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, इफ आई स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के अगर मैं E बढ़ाता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। एंड सेकेंडली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, जहाँ पर जो टाउ है, टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। So I hope you must have enjoyed this session, and this is all for today. Tomorrow I'll send you with another video, and meanwhile if you require notes of the same, so you can provide your WhatsApp number. You can also take my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9789 554991. This is my WhatsApp number, and I can help you only in WhatsApp. It's not possible to talk to you directly. So any problem you have, you can send at this number, and whenever I get the time, I will respond to your queries. Thanks.